हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी जोन में आप लोग को स्वागत है। आज फिर से कक्षा 7 विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि इसमें अध्याय 5 में दिखा रहा। नया बुक में आपका 4 लेसन में होगा। अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारक और लवण का ऑब्जेक्टिव आज रिवीजन फिर से कराने वाला हूं, जो कि आप एक एक ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीका से देखते चलिएगा। और अम्ल, क्षारक और लवण का आज ऑब्जेक्टिव देंगे, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव आया है कि लिटमस क्या है। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है और अशुद्ध जल में इसका रंग नील सोन होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। लिटमस एक पत्र है जो अम्लीयता और क्षारीयता के विलयन को मापन को लिटमस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर देखिएगा। ऑप्शन बी में बोला था, उसमें क्या, अशुद्ध जल में इसका रंग नील सोन होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला दूसरा नंबर देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। तो कोई भी सफ़ेद जो है वो हल्दी का दाग साबुन से धोने का रंग लाल इसलिए पड़ जाता है क्योंकि साबुन का जो विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से, साबुन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए जो होता है साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर कहता है क्या कि नीला लिटमस जो है लाल किसके द्वारा होता है। नीले लिटमस में लाल रंग में रूपांतरित कर देना वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और लाल लिटमस पत्र नीले करेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, तो इसलिए अम्ल होगा। अगर अम्ल का आ जाए अगला कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का pH मान कितना होता है। अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगर यही आ जाए कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना हो तो 7 से अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। चौथा नंबर देखिएगा। चौथा क्या है, कहा कि लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो पत्र के रूप में होते हैं। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर कहा क्या कि वे विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परावर्तित नहीं करते हैं। तो लाल लिटमस पत्र जो है को परिवर्तित नहीं करेगा वो उदासीन विलयन कहलाएंगे। लाल लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करना वो उदासीन विलयन कहलाते हैं, इसलिए उदासीन विलयन का जो होता है pH मान, उदासीन विलयन का pH मान जो होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। छठा नंबर क्या बोला, छठा देखिएगा। कहा कि सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जाते हैं। तो ये सोरे के अम्ल के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में कि शुद्ध सोने कितने कैरेट के होते हैं, तो शुद्ध सोने जो होते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं, 24 कैरेट के होते हैं। और आभूषण बनाने का, जेवर जठिया बनाने का जो होता है वो 22 कैरेट होते हैं, 22 कैरेट जो होते हैं, 22 कैरेट। उसमें दो कैरेट जो होते हैं वो तांबा और चांदी का मिश्रण होते हैं। चलिए अगला छठा हो गया। 7वां नंबर देखिएगा। 7वां क्या कहता है। 7वां कहता है कि किसी अम्ल व क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले प्रक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहेंगे। अम्ल और क्षारक लवण चैप्टर है, तो इसमें जो अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया है वो उदासीन अभिक्रिया कहलाएंगे। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 7 का। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 8वां क्या बोला है। 8वां कहता है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फेथिलीन कैसा रंग होता है। तो ये गुलाबी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, तो गुलाबी रंग का। चलिए 9वां प्रश्न क्या कहता है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को कैसा कर देता है। तो ये कर देता है हरा। कैसा कर देता है, तो हरा कर देता है गुड़हल के पुष्प। चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 10वां क्या बोला है। 10वां कहता है कि अमाशय के अम्लीयता को किसकी सहायता से दूर किया जाता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, मिल्क ऑफ
मैग्नीशियम से। चलिए अगला 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि साबुन में कौन सा क्षारक होता है? तो साबुन में सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है। C17H35 COO बोल सकते हैं भिन्न, और COO भिन्न बोल सकते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला जो होता है वो स्कॉर्बी विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि यह स्वाद में खट्टा होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? ये खट्टा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या बोला है? क्षारक कैसा पदार्थ होता है? तो क्षारक जो होता है वो कड़वा होता है। क्षारक जो होता है कड़वा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए आ ही गया कि अम्ल कैसा पदार्थ है? तो अम्ल एक खट्टा पदार्थ है। अम्ल एक कैसा पदार्थ है? तो खट्टा पदार्थ है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। लाल लिटमस नीले रंग में किसके द्वारा बदल जाता है? तो ये क्षारक के द्वारा बदल जाते हैं। क्षारक के द्वारा बदल जाते हैं। लाल लिटमस नीले में क्षारक और नीले लिटमस लाल अम्लीय। 15 नंबर के बाद देखिएगा 16 नंबर प्रश्न ताकि सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? तो खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहा जाता है। खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर देखिएगा कि वर्षा का जल अम्लीय किस के कारण होता है? तो अम्लीय जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, उपयुक्त सभी होंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा। 18 नंबर कहता है कि सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस है। प्राकृतिक रूप से जो उपयोग करने वाला है सूचक वो क्या है? तो लिटमस है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति है? तो क्षारकीय जो प्रकृति है बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी नंबर। अगला 20 देखिएगा कि खट्टे पदार्थ कौन से इसमें से? नींबू का रस, कि सिरका, की इमली? तो तीनों इसमें खट्टा है। तीनों खट्टा है। तीनों इमली, सिरका और ये नींबू का रस उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 21 नंबर कहता है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों का कैसा कर देता है? तो गुड़हल के जो फूल होते हैं गहरा गुलाबी कर देता है, डीपली पिंक कर देता है। चलिए 22 नंबर क्या कहता है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है कौन सी भाषा से हुई है? अम्ल की जो उत्पत्ति हुई ना, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई। अम्ल की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कैसे क्या चीज़ से हुई है? तो लैटिन से। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा कि अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों में कौन प्रभावित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बी और सी हो जाएंगे, जो जंतु, जलीय जंतु और जलीय पौधे। अगला 24 नंबर प्रश्न कि अम्ल जो है वो किस प्रकार का आयन उत्पन्न करती है? अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर कहता है कि चींटी के डंक चींटी के डंक के साथ त्वचा में कौन सा द्रव डाल देती है? तो अम्लीय। चींटी के डंक मेथनोइक अम्ल। कौन अम्ल? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होते हैं? अगर चींटी के डंक आ जाए तो कौन सा अम्ल? तो मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगला 26 नंबर देखिएगा। 26 कहता है कि जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? तो उसे बिना बुझे हुए चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और बिना बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ए और डी हो जाएंगे। 27 नंबर देखिएगा। अगला क्या कहा कि मृदा को अम्लीय कौन बनाते हैं? तो मृदा को अम्लीय जो बनाते हैं वो रासायनिक उर्वरक बनाते हैं। 28 नंबर कि अपाचन क्या है? अपाचन क्या है? तो पाचन क्रिया ठीक ना होना, आमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अपाचन में नहीं पचना। 29 नंबर देखिएगा। क्षारक किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है? तो क्षारक जो उत्पन्न करता है वो OH माइनस अल्कोहल।
उत्पन्न करता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न, चींटी के डंक के प्रभाव को किसके द्वारा उदासीन किया जा सकता है? तो ये आपका किया जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा, कैलेमाइन विलयन के द्वारा। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए 31 नंबर देखिए क्या कहा कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्षारकीय हो तो उसे जैव पदार्थ मिलाया जाता है। फिर अगला 32 नंबर, फिनॉल फेथिलीन और अम्ल के विलयन जो होते हैं वह सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 32 का सी नंबर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि फिनॉल फेथिलीन सूचक जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग प्रदान करता है? तो यह रंगहीन होता है, कोई रंग इसमें नहीं होता है, रंगहीन होता है। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कि दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए दही यानी कि दूध के मापन को हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। चलिए अगला नंबर देखिएगा 36 नंबर देखिएगा। 36 प्रश्न कहता है क्या कि सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, अभी बताए थे सोरे का अम्ल। चलिए 37 नंबर क्या है कि कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले कौन से पदार्थ उदासीन किया जाता है? तो ये क्षारकीय पदार्थ जो है उदासीन किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से आप लोग के बीच वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।